Hello guys, welcome back to the channel. In today's video, we are going to look at all the 60 plus companies that I am going to track, for the coming year, for FY27 के जो remaining quarters है उसमें and for the years that are going to come in the future. How did we select all of these 60 plus companies जो मैं आपके साथ discuss करूंगा? These were selected based on their particular business momentum, their position in their particular businesses, the rate of earnings that they have shown in the current quarter, the performance that these companies have shown over a period of the last 3 to 5 years, and the growth prospects जो मुझे आगे सामने अच्छे दिखते हैं. ठीक है. बाई नो मीन्स इज दिस अ बाई और सेल रिकमेंडेशन बिकॉज आई विल बी डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट वी आर गोना ट्रैक. These are all so that you guys can follow all of these companies along with me in all my future videos. You can look at each of this company ka investment opportunity series ka 30-40 minute ka detailed videos and learn from that and make a habit of tracking all of these companies in your portfolio. Agar aap lete bhi ho, that is your call, but you need to understand what are the type of companies that you should be tracking and why I am following them. So without further ado, एक एक करके 60 plus बहुत interesting business को very quickly we will discuss, and after that I will ask you guys to suggest the remaining. I want to track around 100 companies, which is around the number of companies me as a sole researcher along with my job can do at a decent pace, right? बट वो 30-40 जो रिमेनिंग कंपनीज होंगे, राइट, वो आई वांट सजेशंस फ्रॉम योर एंड. कंपनीज दैट यू वांट मी टू ट्रैक, कंपनीज जिनके अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, वो सारे नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो एंड आई विल आल्सो ऐड दोस टू माय ट्रैकर. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो. ये है मेरा लाइव कंपनी ट्रैकर. लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने स्प्लिट स्क्रीन करके स्क्रीनर खोल के रखा है बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कंपनी जस्ट थ्रू द टिकर नेम, राइट. पहला कंपनी है मोदी नेचर, राइट. व्हाट इज मोदी नेचर? मोदी नेचर इज मोदी नेचुरल्स का टिकर. व्हाई आर वी स्टडिंग मोदी नेचुरल्स? वेरी सिंपल बात है. मोदी नेचुरल्स ना दो इंटरेस्टिंग बिजनेसेस में, एक है इथेनॉल. नाउ नाउ यू गाइस नो दैट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इज टेकिंग अ बिग स्टेप, राइट. E10 था, E20 था, फर्दर E30, 40, 50 का इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी फर्दर ऑर्डर्स एंड फर्दर गवर्नमेंट की तरफ से पुश आ रहा है, राइट. सो मोदी नेचुरल्स, दिस पर्टिकुलर कंपनी, दे मेक इथेनॉल, ओके. और अगर जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में बढ़ेगा, वैसे ही ये पर्टिकुलर कंपनी का ग्रोथ होने के बहुत हाई चांसेस है. सेकेंडली, ये सिर्फ एक कमोडिटी इथेनॉल नहीं बेचते, इनका एक पर्टिकुलर ब्रांडेड एफएमसीजी बिजनेस भी है गाइस, ठीक है. और वो पर्टिकुलर एफएमसीजी बिजनेस में ये काफी इंटरेस्टिंग है इनके लिए बिकॉज दे आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रीमियम एडिबल ऑयल ब्रांड इन इंडिया एंड ऑल्सो इट इज द ओनली ब्रांड जो प्रोसेस करता है ऑलिव ऑयल इनसाइड द कंट्री. सो इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी, ऑलिव ऑयल, पास्ता, इसको छोड़ करके दे आर गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड इनके प्रोडक्ट के रेटिंग्स आर very good in Amazon, Flipkart, Big Basket, Zomato, big, Blinkits of the world. So ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है फ्रॉम अ प्ले इन इथेनॉल विच इज अ कमोडिटी जिसका टेलविंड है. दूसरा इज एफएमसीजी जो ऑब्वियसली इज अ सेक्टर जिसमें एनी कंपनी कैन डू वेल इफ इट्स प्रोडक्ट इज गुड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव्स. तो ये आइडिया से मोदी नेचुरल्स का ट्रैकिंग होगा. सेकेंडली ट्रैक करेंगे विक्रान. ऑल्सो गाइज, बिफोर वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द वीडियोज गाइज, you need to look at this particular companies not just from a growth prospect but also इनका earnings as well as इनका जो current valuation ratios है. तो जब आप ये देखते हो, मैंने ये शीट बहुत सिंपली बनाया है यूजिंग गूगल फाइनेंस. ये सारे नंबर्स एंड रेशियोज जो भी आपको शीट में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल सोर्स्ड यूजिंग गूगल फाइनेंस, राइट, एंड डूइंग सम बेसिक एक्सेल कैलकुलेशंस. दीज आर जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस कौन सा कंपनी का कैसा पी रेशियो है, उनका अर्निंग्स. ये जो कॉलम एफ आप देख रहे हो ना, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कुड बी द पोटेंशियल अर्निंग्स कैगर. बाय अर्निंग्स आई मीन माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट. उसका कैगर कितना हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, जिसके बेसिस में मैं अपना पेग रेशियो, मेरा फॉरवर्ड पी रेशियो एंड माय बाइंग और सेलिंग के आइडिएशंस करूंगा, ठीक है. नेक्स्ट इज विक्रान इंजीनियरिंग, राइट. तो विक्रान इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. विक्रान इंजीनियरिंग क्या करता है? ये बेसिकली एक ईपीसी कंपनी है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है. इफ यू गाइस चेक आउट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यू विल फाइल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और ये बेसिकली ईपीसी करता है एंड टीएनडी बिजनेस में भी है. ईपीसी बिजनेस में सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में है. करे रिसेंटली एक आईपीपी प्रोजेक्ट इन लोगों ने एक्वायर किया है जिसके वजह से इनका क्या बोलते हैं,
दैट पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू एन्युटी इनकम का एक सोर्स बढ़ा है. दे ऑल्सो डू ईपीसी फॉर वाटर प्रोजेक्ट्स, दे डू ईपीसी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको छोड़ के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें बहुत सारा टेलविंड है, बहुत स्कोप है फॉर ग्रोथ, उसमें भी काम करते हैं. एंड इन दे आर ऑल्सो एंटरिंग डेटा सेंटर्स में ईपीसी काम करने के लिए. सो दिस कंपनी हैज अ वेरी गुड ऑर्डर बुक एंड कंपनी ने रिसेंटली डिसेंट रिजल्ट किया है. एंड दैट इज द रीजन वी आर ऑल्सो गोइंग टू ट्रैक. मेजर रीजन बीइंग कंपनी का पीई बहुत सस्ता है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर ईपीसी प्लेयर्स. सो दैट मेक्स, एंड इनका ग्रोथ जो गाइडेंस है वो भी बहुत एग्रेसिव है. थर्ड कंपनी दैट वी आर गोइंग टू ट्रैक इज आई फाइनेंस. ठीक है, आई फाइनेंस इज अ कंपनी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. एंड दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज माइक्रो लैब लेंडिंग. तो ये क्या करता है, माइक्रो एमएसएमईज एंड जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी लाइक कारपेंटर्स, पेंटर्स, जिनको स्मॉल टर्म लोन्स चाहिए उनको माइक्रो लोन्स देते हैं. दीज आर द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ आवर इकोनॉमी जिनको बैंक्स के लोन्स के बाहर बैंक के लोन क्लियरली नहीं मिलते बिकॉज इनके पास उतना सादा डॉक्यूमेंटेशन एंड आईटीआर एंड ऑल ऑफ दिस जीएफटी एंड ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल. तो आई ये पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत अच्छे से स्केल कर रहा है. पर्टिकुलर बिजनेस अभी भी बहुत छोटा है, ओनली अराउंड 4,200 करोड़ मार्केट कैप कंपनी. इनका ग्रोथ एस्पिरेशन सर, एयूएम टारगेट इज नॉर्थ ऑफ 20-23%. तो बहुत अच्छे से कंपनी एक्सपैंड कर रहा है. इनका जो प्रोडक्ट्स है, if you have seen this particular video in the investment opportunity series, you guys will know that Google Finance was one of the main investors in this company prior to its IPO. and ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये बहुत अच्छे से स्केल कर रहा है. इट इज ऑल्सो नाउ गेटिंग इन टू अ लिटिल बिट ऑफ मॉर्गेज लोन्स ऑल्सो टू de-risk its balance sheet. So काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस बन जाता है with great growth prospects. and my estimate is that it will do around 30% CAGR for the next 3 years. नेक्स्ट बिजनेस जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम द ज्वेलरी सेक्टर गाइस. एंड इसमें द कंपनीज नेम इज डीपी आभूषण. एंड वाई आर वी गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर कंपनी इज बिकॉज टू रीजंस. एक, इसका पी बहुत सस्ता है, 14 की पी है. दूसरा, मार्केट कैप में बहुत छोटा कंपनी है. थर्ड रीजन इज इट इज स्केलिंग वेरी वेल. ठीक है, इट इज स्केलिंग वेरी वेल इन द सिटीज वेयर इट इज ग्रोइंग. ये जो डीपी आभूषण है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेलिंग करता है एंड ट्रेडिंग करता है गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरी. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इट इज स्केलिंग अप. इनका टारगेट है टू ग्रो फ्रॉम अ करेंट स्टोर काउंट ऑफ अराउंड 12 to 15 स्टोर टू 51 स्टोर्स ओवर द नेक्स्ट 3 years. तो बहुत ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन में इनका मोमेंटम दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज इनका जो कॉन कॉल हुआ था दे सेड अ वेरी नाइस थिंग दैट इनका जो एवरेज सेल्स पर स्टोर है राइट, दैट इज ऑलमोस्ट 3x द सेल्स पर स्टोर ऑफ accompanying ऑफ एडजॉइनिंग तनिष्क और अदर B2C retailer stores जिनके बारे में लाइक कल्याण जिनके बारे में we know about, right? So this shows that in particular company का in terms of sales they have a very good job. तो अगर ये अच्छे से scale up कर पाता है, if they are able to manage the capex cost and the working capital of scaling up, then this particular company at the current valuation can be very good. मैंने approximate based on its current performance and last 2-3 years performance 40% का CAGR से इनका growth estimate किया है. And that should be a reasonable target for us to track DP Abhushan going forward. नेक्स्ट कंपनी जो हम करेंगे स्टडी दैट इज सैमी होटल्स गाइस. सैमी होटल्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग होटल कंपनी क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट जस्ट अ होटल कंपनी, इट इज ऑल्सो अ होटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म. स्पेसिफिकली टारगेट करता है फॉर स्टडीइंग कंपनीज इन जो पर्टिकुलरली आपका हाउ डू आई एक्सप्लेन जो बिजनेस ट्रैवल को फोकस ज़्यादा करता है. हाउएवर now through their acquisition of a particular company they have also moved into the B2C segment, right? तो B2C segment में भी ये particular company ने enter किया एंड इनका भी जो lineup of hotels that are scheduled to open over the next 3-4 years है बहुत aggressive है. एंड ऑल्सो इनका जो न्यू होटल्स ये लोग बना रहे हैं या फिर जो होटल्स ये लोग रीडेवलप कर रहे हैं राइट, ये सारे होटल के जो रूम्स है ये पर्टिकुलर रूम्स आर इन द अपर अपस्ट्रीम सेगमेंट जहाँ पे एवरेज जो एवरेज रूम रेंट जो होता है ARR ऑफ अ पर्टिकुलर रूम वो ऑलमोस्ट 2x है ऑफ दैट ऑफ द एवरेज ऑफ द होटल दैट इज राइट नाउ. तो ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ रेवेन्यू ग्रोथ तो होगा ही बट ऑपरेटिंग लेवरेज होने का चांसेस भी बहुत हाई बढ़ जाता है फॉर सैमी. एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी वेरी चीप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ 6.7. इनका जो
और इनका जो बैलेंस शीट है दैट इज इम्प्रूविंग एवरी क्वार्टर, बिकॉज इनका एबिटा बढ़ रहा है एंड पैट डिक्रीज हो रहा है, सॉरी एबिटा बढ़ रहा है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू ऑपरेटिंग लेवरेज कमिंग इन. सो Sammy is a company that you guys need to track. But Sammy का एक ही चीज़ है I want you guys to know is that this particular hotel, की जो growth guidances है, which is currently in the mid teens to early teens, but they are a very conservative management, so इसीलिए मैंने 15% का केगर रखा है. But even if you consider the P that it is trading right now in the hotel industry, a 15% gives a very good scope for upward returns. Next company we'll track is KPI Green. KPI Green वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी. ये पर्टिकुलर कंपनी का रिसेंट रिजल्ट आया था एंड देयर CFO मिस्टर सलीम याहू he resigned due to personal issues, and also the particular result of this particular quarter was not up to the mark of the 30 40 50% guidance, but the con call was good. Company looks to be in good stead. इनका जो main game है KPI का is that they are not just an IPP or a EPC solar player. They are they are not just a CP player. They are now more like an integrated power platform, right? जो अपना जो particular projects बनाते हैं उनसे वो लोग लॉन्ग टर्म 25-30 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट्स करते हैं विद ऑल द स्टेट बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज, and that is giving their company a lot of operating leverage, because EBITDA margins are always are 80-85% in this particular type of business. And जैसे ही आप कमीशन करते हो एनी CPP लाइन तो आपका एनुइटी इनकम, आपका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छे से दिखता है. सो द आइडिया बिहाइंड KPI इज वेरी सिंपल. इनका CPP एंड IPP businesses आर ग्रोइंग, एंड जैसे इनका IPP बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रेवेन्यू तो ग्रो ही करेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन होगा, तो चांसेस आर दैट द कंपनी का बॉटम लाइन कुड एक्सपैंड वेरी वेल इन द कमिंग क्वार्टर्स. जस्ट अ फ्यू थिंग्स, इनका 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 लेवरेज बढ़ रहा है बिकॉज ये लोग फोकस कर रहे हैं ऑन ग्रोथ, एंड ऑल्सो इनका प्लेजिंग है. if you look over here, they have a strong pledging of around 50%, but you need to know that that particular pledging should get cleared in the timeline that they had suggested. So आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आए. KPI का प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक इज नाउ इन स्टेज 4 और ये नीचे जाता ही जा रहा है. सो वी डू नॉट नो इट विल रिकवर, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, द स्टॉक लुक्स गुड इन द लॉन्ग रन. नेक्स्ट इज पेव डिजिटेक. पेव डिजिटेक और एक कंपनी है. ये कंपनी को ट्रैक करने का मेन पर्पस है इफ समवन वांट्स टू प्ले द battery energy storage system का entire infrastructure growth in the country, because Space Digitech का primary focus is in the optical cables and battery energy storage systems. तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इनका कैपेसिटी बढ़ रहा है. 2x होने वाला है कैपेसिटी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये BESS कंटेनर्स बनाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल्स एज वेल एज नॉर्मल कस्टमर्स. इनका जो मैनेजमेंट है मेरे को बहुत अच्छा लगता है. इनका वैल्यूएशन भी बहुत चीप है, given the amount of order book they have, the type of capex they are doing and the growth rate that they can easily achieve. तो अगर किसी को बेस्ट स्पेस में ग्रो करना है, किसी को बेस्ट में इन्वेस्ट करना है, तो पेस could be a very good company for you to track, because it is definitely becoming one of the main leaders in this particular segment as the company keeps on getting new orders almost on a monthly basis. तो पेस becomes something that आप ट्रैक कर सकते हो. नेक्स्ट इज एप्टास वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस. अब मैंने एप्टास रखा है फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस इंटायर स्पेस, प्राइमरीली बिकॉज ये जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है इसमें अगर आप लास्ट 3 इयर्स का ROE देखते हो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हो, ROA एंड ROE देखते हो, तो एप्टास का सबसे बेटर नंबर्स है, विच शोज दैट in from an economical point of view, from an operating point of view, Aptus का business quality is of very good strength. and also कंपनी का वैल्यूएशन मेरे को बहुत सही लगता है. 13 टाइम्स की PE रेशियो में कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स गाइडेंस इज टू ग्रो इट्स AUM इन द रेंज ऑफ 20-23% ओवर द कमिंग 3 years. तो अगर AUM उस रेट पे ग्रो करेगा, अगर बिजनेस उस रेट पे ग्रो करेगा एट अ वैल्यूएशन दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट, तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स, आई कांट नेम देम, आई फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया इन एप्टस, रिसेंटली स्टेक भी लिया है इन एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस. तो वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में लॉट ऑफ प्लेयर्स, you can pick and choose whatever you want, but I feel Aptus from a return ratio point of view is definitely a good company for yours to track. Next is Sejal Limited. Also guys, I don't want to extend the video more than 20 minutes,
So I'll just cover 20 20 companies in this particular video, और ऐसे मैं 3 videos बना दूंगा over the next week, जिसमें we'll discuss all of them in a very short period of time, and then we'll come back to the opportunity series also, right? So next company जिसके बारे में we are going to discuss is Sejal Limited, guys. और ये सेजल लिमिटेड इज सेजल ग्लास लिमिटेड, राइट? तो सेजल ग्लास लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स. बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है. इसको मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सीरीज में ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 मंथ्स पहले कवर किया है. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस बिकॉज आर्किटेक्चरल ग्लास विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर आर्किटेक्चर, फॉर renovation, for aesthetic purposes, for a lot of various purposes, glass is something that is becoming integral in high rise buildings that are growing in the world, right? आप यूएसए जाओ, आप फिलीपींस जाओ, आप सिंगापुर जाओ, वहाँ पे जो बेस्ट स्काईलाइन बिल्डिंग्स है ना, उनका आर्किटेक्चर देखो, इट्स ऑल अ मिक्स ऑफ स्टील एंड ग्लास, राइट? तो दीज टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर समथिंग दैट इंडिया विल नीड as its architectural landscape keeps on growing. And also glass के बहुत सारे advantages भी होते हैं in terms of manufacturing, and if you want to study about this particular thing, you should definitely read about Sejal Glass. इनका operations India में भी है, they are opening new factories also, and Dubai में भी इनका operations है. So this particular company is something that you guys need to track अगर आप ये particular game खेलना चाहते हो. Valuation wise really reasonable at a 23 times price to earnings ratio, and expected growth rate around 30-35% का मैंने लिया हुआ है for this particular company. The next company we are going to track, and जिसके बारे में a very interesting video will drop in within the next week, is Venus Remedies. Venus Remedies को हम track करेंगे. Why? Because Venus Remedies is a particular company जो first time in its history cash flow positive as well as इनका अच्छा balance sheet बना है, debt free हो गए. एंड ऑल्सो वीनस रेमेडीज जो है ना, ये पर्टिकुलर कंपनी मार्केट कैप कम है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वीनस रेमेडीज इज दैट ये जो सेगमेंट में काम करता है, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है आगे, ठीक है? ये पर्टिकुलर कंपनी रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स बनाता है और इंजेक्टेबल्स के फॉर्मुलेशंस बनाता है, राइट? इंजेक्टेबल्स के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं. इनका जो फोकस है ये मेन 2 सेगमेंट्स में है. एक है ऑन्कोलॉजी के लिए स्पेसिफिक हाई मार्जिन इंजेक्टेबल्स बनाना, राइट? सेकेंडली क्या फोकस है इनका प्रोजेक्शन है ऑन द पर्टिकुलर सेगमेंट दैट इज नोन एज ACR. ACR क्या होता है? ये जब क्या बेसिकली इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, सो वी ईट अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट? और वो एंटीबायोटिक्स की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, व्हेन वी डू नॉट कंप्लीट आवर डोज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में. एंड वीनस रेमेडीज वर्क्स ऑन मेकिंग इंजेक्टेबल्स दैट आर यूज्ड टू समहाउ treat these antibiotic resistances. And if you know about this, antibiotic resistance will become a major cause of death in the coming years, and Venus is a particular company जो exclusively इस लाइन में बहुत रिसर्च कर रहा है. And it at a valuation of 20 times price to earnings and the growth prospect of 30% CAGR, right? Venus becomes a great opportunity for you guys to study. And also एक चीज बोल देता हूँ, Venus is just not a random pharmaceutical company. It is only one of the very few companies जिनके पास इंडिया से 2 QIDP रजिस्ट्रेशन है, which means इनका जो फॉर्मुलेशंस है वो US QIDP की सर्टिफिकेशंस को पास कर गए हैं, एंड दे आर नाउ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग क्लिनिकल बैचेस फॉर दैट टू बी स्टडीड ऑन ह्यूमंस. तो दिस शोज दैट इनका जो प्रोडक्ट्स है, इनका जो सॉल्यूशंस है, इनका जो फॉर्मुलेशन है, ये कितना इफेक्टिव और कितना रिसर्च बैक्ड है. तो दिस शोज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वीनस. अब इनका कॉल दिस पर्टिकुलर कंपनी का अनफॉर्चुनेटली दे डोंट गिव PPTs और कॉल्स, बट इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो गेट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट दे आर टारगेटिंग टू ग्रो. So Venus Remedies is something we are going to track. Next company that we are going to track is HDFC Bank. Now a lot of you will tell like HDFC Bank is dead. Why are we studying HDFC Bank? The only reason to study HDFC Bank is now I feel is that एक तो valuation wise at a 14 times P, it is at almost its lowest P in history. Secondly, HDFC Bank का जो earnings momentum आ सकता है, given the guidance is followed, that could be that इनका credit growth rate could be a little better than system credit growth rate. और अगर वो हुआ तो credit growth rate goes north of 15%. और अगर उनका operating leverage मिला from the branches that they had opened in the last 1-2 years, तो we could see profitability of HDFC Bank for the first time at a PPOP level cross 18-20%. और अगर वो होता है and the net interest margins improve, there could be a significant opportunity for HDFC Bank to get re-rated, right? And that is the only reason for tracking HDFC Bank. Obviously
if we see that HDFC Bank operating metrics are going down, right, in that particular case HDFC Bank does not make sense, right, but we need to give the bank 1 or 2 more quarters. नेक्स्ट कंपनी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड वो हम ट्रैक कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो इज V2 रिटेल. और V2 रिटेल के बारे में मेजोरिटी ऑफ यू गाइज नो, राइट. ये पर्टिकुलर कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ एपरल एंड जनरल मर्चेंडाइजिंग. इनके शॉप्स है V2 रिटेल शॉप्स, राइट. और ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से स्केलिंग कर रहे हैं. V2 रिटेल के लिए जो आगे जाके वी विल बी ट्रैकिंग इन डिटेल इज क्या इनका SSSG ग्रोथ, इनका जो इंटेंडेड टारगेट ऑफ 8 to 10% के बीच में आ रहा है. इनका जो पर सेट स्क्वायर PSF है, राइट, स्क्वायर फीट का जो एवरेज सेल्स होता है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है एज द ओल्डर स्टोर्स, जो एज अ न्यूअर स्टोर्स दैट इन्होंने ओपन किया है वो मैच्योर होते हैं. गाइडेंस कंपनी का अभी भी 50% से ज़्यादा ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को धीरे धीरे मिलता ही रहता है. तो इन टर्म्स ऑफ दैट V2 रिटेल एट अ P ऑफ 43, राइट. अगर आप देख रहे हो V2 रिटेल को, इफ यू लुक एट द P ऑफ द लास्ट 5 years, दिस इज द लोएस्ट P दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग राइट नाउ, and it is sticking to its guidance of good SSSG as well as top line and bottom line growth. So this makes V2 retail right now the cheapest in its history with a very strong margin of safety, right. तो इनका ट्रैकिंग देखना पड़ेगा हम लोगों को V2 retail कैसे करता है. they've done a good amount of hiring this particular quarter for senior management role, जो मुझे अच्छा लगा. And Akash is also doing a great job. So we'll be tracking V2 retail also in detail as we move forward from the retail apparel space, right. Trend को cover नहीं कर रहे. The reason I'm not covering Trent is simple because Trent is growing at 20-25% at max and it is trading at a P of 85, right. So at a 3 to 3.5 times PEG, it does not make sense for me to track Trent where I can track V2 retail, which is giving me a larger margin of safety. नेक्स्ट कंपनी जो हम लोग ट्रैक करेंगे इज गोइंग टू बी मनोरमा इंडस्ट्रीज गाइस. मनोरमा इंडस्ट्रीज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है. इफ यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, डू रीड अबाउट इट. वेस्ट टू वेल्थ का स्टोरी है. जो फॉरेस्ट में शिया नट्स, मैंगो सेल्स, ये सारे जो सीड्स पड़े रहते हैं ना, एक्सोटिक सीड्स, इसको कलेक्ट करने का एक पूरा नेटवर्क है कंपनी के पास ऑफ ट्राइबल वुमेन, राइट. और वहाँ से उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स, कोकोआ बटर ऑल्टरनेटिव्स में आगे घुस रहे हैं. दे मेक वेरियस काइंड्स ऑफ फैट्स, ओलिन्स, हाई प्रोडक्ट मार्जिन थिंग्स दैट आर एन ऑल्टरनेटिव और इक्विवेलेंट टू कोकोआ. तो ऐसे कोकोआ का प्राइस अगर बढ़ता है then the chances of the volume pickup in this particular business goes even up because cocoa butter equivalent जो है that gives you a lot of the similar products as that of cocoa, जो प्रॉपर्टीज होते हैं. और इन सारे जो मेन इंडस्ट्रीज में पैनोरामा काम करता है, राइट. दैट इंक्लूड्स आपका स्किन केयर ब्रांड्स, आपका लाइफस्टाइल जो आपके ब्रांड्स होते हैं, देन कॉन्फेक्शनरीज, ऑल ऑफ दिस थिंग्स जहाँ पे कोकोआ के सीड्स की यूज होती है. तो एंड मनोरमा की जो कैपेक्स साइकिल है वो भी इंप्रूव हो रहा है. ये एक 490 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है जिसमें 6 टाइम एसेट टर्नओवर का गाइडेंस दिया है. बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है कंपनी. इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत सही है. इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग, इट्स गेटिंग इनटू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स कमिंग डाउन. तो मनोरमा इंडस्ट्रीज राइट नाउ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी जो हम लोग ट्रैक करेंगे. दो रीजन प्राइमरीली है. इनका पी रेशियो अराउंड 46 है राइट नाउ. एंड अगर आप ठीक से देखोगे कंपनी का पी रेशियो राइट नाउ इज अगेन एट वन ऑफ इट्स it's lower than its 5-year and 3-year median, whereas its earnings is growing at a very very rapid rate, right. and इस कंपनी का सबसे अच्छा चीज़ है इनका मैनेजमेंट इज वेरी सेन इन व्हाट दे गाइड एंड दे एग्जीक्यूट इट वेरी वेल. इनका ROE ratios are there in the best in this particular segment. एंड एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग कंपनी है इसका कोई राइट नाउ इन द मार्केट आई डू नॉट सी एनी अदर कॉम्पिटिटर जो ये पर्टिकुलर काम कर रहा है. तो इनको एक स्पेशल प्रीमियम भी मिलता है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज देर आर नो कॉम्पिटिटर्स. तो विल स्टडी मनोरमा इंडस्ट्रीज. वी आर गोइंग टू स्टडी वैलियंट कम्युनिकेशंस, ठीक है. वैलियंट कम्युनिकेशंस को स्टडिंग करेंगे एंड आई विल मेक श्योर आई मेक अ डीप डाइव वीडियो ऑन वैलियंट कम्युनिकेशंस इन द कमिंग वीक्स. वैलियंट कम्युनिकेशंस को स्टडी करने का प्राइमरी रीज़न है मेरा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ में काम करता है दैट इज़ वेरी मिशन क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर पावर यूटिलिटीज़ में काम करता है. एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन फॉर द साइबर सिक्योरिटी स्पेस. एंड साइबर सिक्योरिटी इज एन एरिया जहाँ पे अच्छे कंपनीज आप लोगों को बहुत ईजिली नहीं मिलते. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी एज अ स्पेस वेयर आई वांटेड टू इन्वेस्ट,
I got Valiant Communications, one more company, and TAC Infosec or something. TAC Infosec, I find there's some problems. I don't feel very confident investing in it. There might be corporate governance issues, but Valiant Communication को जब मैंने पढ़ा थोड़ा डिटेल में इनका प्रोफाइल पढ़ा, the industries it is operating in, the way this particular company has scaled up over the years, and सबसे interesting ना, ये particular company may be a 1000 crore company, guys, but this particular company converts 92% of its EBITDA into cash flow, which is the first major sign of any particular company जिनके पास buying power है, strength है, and जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी को शो करता है, राइट. नो प्लेजिंग है, रिटर्न रेशियोज आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर सच अ स्मॉल कंपनी. एंड if you look out there, check out their websites and you check out the releases that they do, you will know that this particular company is now getting very strongly embedded into the data center infrastructure. जहाँ पे they're making a lot of various types of products जो data centers की security पे काम करेगा. So Valiant Communications is a company जो इसके बारे में will make a video and will definitely be tracking in the coming period of time. Next company, obviously one of the loved companies of all retail investors जो B2B गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को जानते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन स्काई गोल्ड. स्काई गोल्ड आई फील इज अ कंपनी जो अपना गाइडेंस पे बहुत स्ट्रिक्ट है एंड बहुत सही से गाइड करता है, एंड उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छे से करता है. इवन राइट नाउ द कंपनी has grown almost 100% in the last, I would say, 1 year के time frame. It's still available at a P of 37, still guiding a top line and bottom line growth of at least 30 to 35%. एडवांस गोल्ड का बिजनेस बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट की मिक्स बढ़ रहा है, स्टडेड ज्वेलरी की मिक्स बढ़ रहा है, तो मार्जिन बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट घट रहा है. रिसेंटली द कंपनी बिकेम CFO पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन इट्स हिस्ट्री, वेल बियॉन्ड द टाइम, वेल बिफोर द टाइम दैट इट हैड गाइडेड टू. Akash Talasera, I think, is the new CEO who has a good experience. Overall, Sky Gold is like the top-notch player in this particular B2B manufacturing. There are other players like Shanti Gold, etc., etc. But when you have Sky Gold, and if it does execution in this particular way, it demands the premium in PE that it is getting, and in spite of that, it trades at a PEG ratio that is very, very stable with a minimum earnings target of 30%, and if the management does like it has always done, it will exceed that. So Sky Gold becomes like a no-brainer to track in the B2B manufacturing space. IDFC First Bank will track. A lot of you guys will not want me to track IDFC First Bank or do not track IDFC First Bank, but the reason I'm going to track it is because I feel the worst for this bank is over. इनका जो फ्रॉड इंसिडेंट हुआ था उसके बाद नंबर्स बहुत अच्छे आए थे in Q1 FY27. V. Vaidyanathan is someone I feel who is very practical, who has good experience in building a bank from scratch. IDFC का operating leverage अभी just kick in होना start हुआ है. Their provisions are going down, so that is directly going to improve their PAT, right? PPOP भी अच्छे से grow हो रहा है. This particular company does a very good con call and gives a great presentation, जिससे आप बहुत अच्छे डिटेल में each segment का NPA numbers भी track कर सकते हैं. And I feel the bank का जो growth targets है of growing 20-22% in terms of business every quarter, and the same way it is expanding, the way it is doing its particular business in terms of improving its margins, in lowering its cost to income ratios, and launching different segments, I feel this is a bank that could do well over a long period of time. Execution देखना पड़ेगा. In terms of P ratios, in terms of price to book, it's trading at lesser than 1.5x price to book, and it has the very, very strong CASA ratio, almost 50% का CASA है. Hardly any mid-tier bank has that. So IDFC is definitely one I will track. The only reason to not track would be one more further escalation through a corporate governance issue. If that does not happen, we might look at IDFC का good days to be coming forward. तो IDFC को track करेंगे. प्रीवी को ट्रैक करेंगे. प्रीवी SCL, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स इज अ कंपनी जो बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रीवी स्पेशलिटी एक्सपोर्ट ऑफ एरोमा एंड फ्रैग्रेंस केमिकल्स करता है, यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट, शैम्पूज एंड अदर इन इंडस्ट्रीज. जिवॉडॉन के साथ इनका पार्टनरशिप है. अदर देन दैट इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. तो स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री में अगर आपको एरोमा केमिकल्स पे प्ले करना है तो नो बेटर कंपनी देन प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स राइट नाउ.
इनका growth targets are also very good, P ratio isn't that inflated. There's one more company SS Kelkar, उसको भी आप पढ़ सकते हो. But in terms of the way this particular company is scaling up, if there's one company I would want to track, that would be Privi Specialty Chemicals, right? The last company for this particular video this we'll discuss is going to be IKS. IKS Health, ये company है primarily it's a very interesting company. इसके बारे में I'll make a video in the coming days. It's a technology enabled healthcare solutions provider. ठीक है, care enablement में काम करता है. It partners with an outpatient and inpatient healthcare organization, enabling them to deliver superior clinical care through a fee for value model. Basically they have a lot of systems, right? They have a lot of systems जो help करता है in the daily day to day work of a pharmacy or a physician. उसको automate करता है through a lot of AI procedures and AI technologies. And इससे it is trying to gain market share in the US market, जहाँ पे FDA as well as the US market जो उधर के bodies है, they are very strict, right? तो ये सारा चीज़ को रिकॉर्ड करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है. गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, टाइंग अप विद देम, सेलिंग इट्स इंटायर प्रोडक्ट सूट. तो उस मार्केट में आई के इसका मेन चीज़ है कि उस मार्केट का टैम इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अराउंड आपका 10-12% एंड आउटसोर्स का टैम तो और भी फास्ट ग्रो कर रहा है. और उसमें दिस कंपनी जस्ट लाइक अ piece of drop of water in an ocean, right? तो टैम बहुत बड़ा है फॉर IKS इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. एंड हेल्थ केयर में AI वर्टिकल में काम करने में जो कंपनी आप ट्रैक कर सकते हो, दैट इज IKS. एंड आई फील बिकॉज ऑफ द टाइम एंड बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर इट इज वर्किंग इन, IKS could be a great wealth creator in the coming days. Around 40 की PE पे है कंपनी right now with an earnings CAGR of 3 years of 30%. And it's a very interesting company जो we guys will definitely track in the coming quarter. So these were around 20 companies, guys. These were around 20 companies जो उसके बारे में I could discuss in this video. Is already getting 33 minutes long. So I can't go on forever, otherwise it will be like a 2-hour video. I'll cover the remaining 40 plus companies in 2 parts in the next 2-3 versions of this video. The reason for me to show you through an Excel what I am tracking, how I am tracking, was to make sure that you guys are able to not only follow me, you guys know what I am tracking. और जब भी उस कंपनी का रिजल्ट आता है या फिर जब भी आप लोगों को उस कंपनी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियोस को देख सकते हो and refer to that particular company from the tracker and check out the investment opportunity series and study further about the company. So guys, ऐसे the idea is to train you guys on how to study particular companies, look at particular companies and उसको follow कैसे करना है. This will also help you to log in at the end of every quarter, जहाँ पे मैं consolidated videos बनाऊंगा of the results of all of these companies, right? So that आप लोगों को भी एक clear जजमेंट और गाइडेंस मिले कि कंपनी अच्छा रिजल्ट कर रहा है कि बुरा रिजल्ट कर रहा है. एंड यू आर एबल टू ग्रो विथ मी इन द जर्नी ऑफ नॉट ओनली दीज कंपनीज बट ऑफ माई चैनल एज वेल, राइट? तो अगर इफ यू गाइज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल एंड हाइप अप कर देना वीडियो को, कॉमेंट करना. इंटरेस्ट मैंने जैसे बोला, आई हैव अराउंड 68 कंपनीज राइट नाउ. आई वॉन्ट टू टेक इट टू 100 कंपनीज दैट आई वॉन्ट टू ट्रैक. सो प्लीज गाइज मुझे 32 और कंपनीज के नाम दो विच यू गाइज फील will be very interesting for me to track, और वो भी मैं ट्रैकर में ऐड करूंगा and will also cover those. Thank you for this particular video. Thank you for your time in this video and I'll see you back with another one in a short period of time. Bye.